सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अच्छा सुनो भाई चंद बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बादा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के लिए उमूमन, मुसलमानों के लिए खुसूसन निकाह वाली नेमत अता फरमाई। निकाह करना सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है और निकाह वाला अमल ऐसा है जो दुनिया में भी बाकी रहता है और जन्नत में भी बाकी रहता है। एक बार अगर निकाह हो गया, आदमी की मौत पर ख़त्म नहीं होता, हशर में भी ख़त्म नहीं होगा। जन्नत में जाने के बाद जिसकी बीवी उसके साथ, जिसका शोहर उसके साथ जन्नत में जाएगा। अगर जिस किसी को 4 बीवियां तो चारों के साथ रहेगा, अगर किसी की 1 बीवी तो वो 1 के साथ रहेगा। शोहर मर गया, दूसरा निकाह कर लिया तो बीवी को इख्तियार दिया जाएगा पहले वाले में रहेगी या बाद वाले में रहेगी। फिर उसके हिसाब से क़ियामत में फ़ैसला होगा। तो अलगर्ज़ इस बात का मकसद ये है, दुनिया के सारे आमाल मौत पर ख़त्म हो जाएंगे। नमाज ख़त्म, रोज़ा ख़त्म, हज ख़त्म और सदका खैरात और बाकी नेकियां सब ख़त्म। निकाह वाला अमल ये जन्नत में जाने तक ज़िंदा रहेगा और जन्नत में भी ये निकाह वाला अमल काम देगा। ये इतना बड़ा अज़ीमुश्शान अमल है, ज़िना जैसे अज़ीमुश्शान गुनाह को नेकी में तब्दील करता है। ज़िना जैसे अज़ीमुश्शान गुनाह को निकाह की बरकत से अल्लाह उसको क्या करेंगे, नेकी में तब्दील फरमाएंगे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर शोहर अपने बीवी के मुंह में लुक़मा देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर भी उसकी नेकी देते। अगर बीवी गमगीन हो तो शोहर अपनी बीवी के कंधे पे हाथ रख दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर भी उसको अजर देंगे। अजनबी लोगों को देखना, अजनबी लोगों से बात करना, अजनबी जो है औरतों से मेल जोल रखना, जहाँ पर गुनाह था, निकाह वाले अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका ऐसा जोड़ कर देंगे, उसको ऐसा जोड़ बना देंगे कि एक दूसरे के ऊपर निसार होना, एक दूसरे के लिए मोहब्बत करना, एक दूसरे के लिए इकराम करना, ये नेकी में शामिल होगा। तो मेरे अजीज़ों, इतना बड़ा ये अमल है, सुन्नत वाला अमल है, सारे नबियों की सुन्नत है। इसको हमें कैसा करना चाहिए, कितनी सादगी के साथ करना चाहिए और कितने अच्छे तरीक़े पर, और जो हम जान पहचान कर और अपने करीब के उलमा से और पूछ कर और उसे किस अंदाज से हमें उसे पूरा करना चाहिए। उस ताल्लुक़ से मैं 3 बातें बताता हूँ, याद रखियो। आम तौर पर हमारी शादियों में हल्दी मेहंदी बोल के कुछ नाच गाना और कुछ रिवाज इसमें होते हैं। ये इस्लामी शादियों का हिस्सा नहीं है। हल्दी मेहंदी ये जो नाम है, ये सिर्फ़ हिंदुआना रस्म है। इस्लाम से, मुसलमानों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। शादियों को इससे बचाना है, शादियों को इससे बचाना है। खितबा कहते हैं जिसको, लड़की वाले लड़के वाले आपस में मिलकर बैठकर बात करके तय कर लेते हैं, वो तो है हमारे यहाँ खितबा बोलते हैं उसको। अब ये जो निकाह होगा इसे खुतबा बोलते हैं और उसके बाद वलीमा रहेगा और ये वलीमा सुन्नत है। उसके बाद जो वलीमा है वह सुन्नत है। ये इस्लामी शादियों की ये तरवीज है, इस्लामी शादियों का ये तरीक़ा है। ये जो हल्दी मेहंदी छोटे से शहर से लेकर बड़े शहर तक
छोटे घर से लेकर बड़े घर तक के सारे लोगों में ये रिवाज हो गया है कि अभी अच्छा खाना है, पीना है, और फिर कुछ आवाज़ करना है, और फिर कुछ डांसिंग करना है, और फिर पता नहीं कुछ मेहंदी वेहंदी लगाना है, और पता नहीं क्या क्या रसूमात इन्होंने जोड़ लिया है। ये इस्लामी तरीक़ा, इस्लामी शादी का तरीक़ा नहीं है। और ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात, आम तौर पर चाहे वो हमारा आंध्र प्रदेश हो या तुम्हारा उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, हर लड़के वाले के दिल में ये होता है कि लड़की वाले से कुछ माल लें। हर लड़की वाला बच्ची पैदा होते ही उसके जहन में यह सोच रहती है मैं बच्ची को देने के लिए और कुछ कमाना है और कुछ जमाना है। तकरीबन थोड़े सूबों में, थोड़े इलाक़ों में, थोड़े मुसलमानों में ये रिवाज आया है कि लेन देन का मामला बिल्कुल ख़त्म है। लेन देन का मामला बिल्कुल ख़त्म है जी। बाज़ लोग ये कहते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे लोगों को, कि क्या फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा के निकाह में और जहेज़ के तौर पर थोड़े चीज़ें दिए थे, और इसलिए हम अपनी बेटी को देते हैं। लड़के वाले ख़ुद फोर्स करते हैं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए और इतना सोना चाहिए। ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है। सही बात अगर देखी जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जाकर कहा, जाके खामोशी के साथ खड़े हो गए। बोले कि अली क्या बात हो गए, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, बोलने के लिए उनकी ज़बान लड़खड़ा रही है। बोले कि अली कोई ऐसी बात है तो बोलो, क्या कहना चाह रहे हैं। बोले कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फ़ातिमा को अपने निकाह के लिए मांगने के लिए आया हूँ। खुद दूल्हा अपने बाप से जाके और लड़की के बाप से जाके पूछ रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुस्कुराकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा भी था, क्योंकि अबू बकर ने पूछा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिए थे उनको अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा। हज़रत उमर ने आकर पूछा तो उनको भी नहीं दिए थे, कुछ जवाब ही नहीं दिया था। तो इन दोनों ने मिलकर हज़रत अली को तैयार किया, तुम भाई भी हो और जो है तुम करीबी भी हो, तुम जाके पूछो बीबी फ़ातिमा से तुम निकाह करो। तो खुद आए पूछने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा भी थी, और मुस्कुरा कर बोले कि क्या है तुम्हारे पास, शादी करने के लिए क्या है तुम्हारे पास। या रसूलल्लाह, मेरे पास कुछ हथियार और घोड़ा है, और जो है मेरी ज़िरा है, जो लोहे का लिबास जो जंग के वक्त में पहनते। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जो हथियार है और ये जो घोड़ा है तुम्हें सफ़र में, गज़वात में काम देगा। ये जो ज़िरा है ना, तुम उसको बेच दो और जो है और उसका सामान ख़रीदेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ ले गए और ले जाकर और अपने बदन की ज़िरा बेची, और ज़िरा बेचने के बाद जो पैसा आया उस पैसे को लाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर शादी के इंतज़ामात के लिए हज़रत अबू बकर या हज़रत उमर, इन दोनों में से किसी एक के हाथ में यह पैसा देकर फरमाया कि अली के घर की ज़रूरत का इंतज़ाम करो। उसमें से कुछ कपड़े लिए गए जो कि यमनी चादर थी, और एक चक्की ली गई जो कि पीसने के काम आती, और कुछ बर्तन लिए गए लकड़ी के जो खाने पीने के काम आते, और इस तरीके का सामान लिया गया। लोग ये कहते हैं, और अपनी गलती छुपाने के लिए, फिर रसूलुल्लाह ने भी अपनी बेटी को दिया था, रसूलुल्लाह ने भी अपनी बेटी को दिया था। ये धोखा है कि लड़की के माँ बाप को चाहिए अपनी बेटी को अच्छे अखलाक सिखाएं, ससुर को बाप बनाएं और सास को माँ बनाएं, और जो नंदे और भावजी होती हैं और उनको बहन बनाएं। ऐसी तरबियत करके घर में भेजे, जो जिस घर में आए और जिस घर में अपने हाथ से चिराग जलाए और वो जन्नत का टुकड़ा बन जाए। सामान तो दे दिया और दिलों को फाड़ दिया कि बेटा देख तेरी सास की हरगिज़ नहीं सुनना, और देख तेरे देवर की हरगिज़ नहीं सुनना, अबे तेरी नंद है देख उसको हरगिज़ आप पास नहीं लगाना, बस उसको तो लात मारते ही रहना। सामान तो दे दिया और आदमी को जानवर बनाकर भेज दिया। नहीं, लड़की के माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बच्ची को ऐसे अखलाक सिखाए, वो जिस घर में जाए और वो घर जन्नत बन जाए, और उस सास ससुर और भाई बहन
उन लोगों के दिल से ये दुआ निकले कि वाकई बेटी ऐसी होनी चाहिए। महिला पड़ोस में लोगों को ये नमूना दिखना चाहिए, बहू ऐसी होनी चाहिए। ये बच्ची की शान नहीं है, बच्ची के माँ बाप की शान होगी। ऐसी अखलाक देकर और जो है बच्ची को और दूसरे के घर में कर देना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, ये जो दूसरी बात मैं बता रहा था, ये जो लेन देन का मामला हर सूबे में उमूमन है, खुसूसन थोड़े लोग इससे बच रहे हैं। हम लोगों को भी इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। लड़के वालों के जहन में ये ना हो कि ये हमें ज़्यादा माल दे, लड़की वाले के जहन में ये ना हो कि मैं ज़्यादा माल देकर और अपनी बेटी की शादी करूं ताकि मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाए कि उसने बेटी को इतना दिया। नहीं भाई, अल्लाह ने लड़की को विरासत में हिस्से का हक़ दिया है। अगर माँ बाप ज़्यादा कमाई करते तो जब बेटों के साथ लड़कियों का एक हिस्सा तरके में हिस्सा दो, विरासत में हिस्सा दो, और शादी में जहेज़ और लेन देन के एतबार से नहीं। और ये चीज़ गुनाह है और विरसा देना ये नेकी है। इसलिए मेरे अजीज़ों, दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि लेन देन का जो मामला है लड़की वालों की तरफ से और सवाल करना लड़के वालों की तरफ से, ये इस्लामी शादी का तरीक़ा, रिवाज और हिस्सा नहीं है। तो बचोगे इंशाअल्लाह। हाँ, तीसरी और आखिरी बात, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। शादी के बाद सारे लोगों को चाहिए कि आम तौर पर जैसे निकाह हो रहा है, निकाह की खुतबा जब पूरा होगा तो उस वक्त में सारे लोग मिलकर दुआ दें। अरबी दुआ तो बहुत कम लोगों को आती है। कम से कम दूल्हे से मुसाफ़ा करेंगे, दूल्हे से गले मिलेंगे, तो उस वक्त में मुसाफ़ा करके ये दुआ करें, अल्लाह तुझे नेक औलाद अता फरमाए, अल्लाह तुम दोनों में मोहब्बत अता करे, अल्लाह तुम दोनों में बरकत करे। अगर ये लफ्ज़ भी ना कहे, मैं ये समझता हूँ उसको निकाह का खाना या वलीमे का खाना दुरुस्त नहीं। बीच में आने वाले का काम क्या है? दूल्हा दुल्हन को दुआ देना। हम जो है फ़ोटो में तो आ जाते हैं लेकिन दुआ नहीं देते। निकाह में खड़े होकर पोज देते हैं, वलीमे में खड़े होकर पोज देते हैं, लेकिन दुआ नहीं देते। लेकिन निकाह में आने का मकसद, दूर दूर से लोगों को क्यों बुलाते? ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा करीबी आदमी है। रिश्तेदारों की दुआ लगती है। रिश्तेदारों की क्या लगती है? दुआ लगती है। एक अजनबी आदमी दुआ देगा और उसकी दुआ में असर हो ना हो ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। जब रिश्तेदार दुआ देंगा, अल्लाह उस रिश्तेदार की दुआ को कबूल करेंगे। क़ियामत के दिन फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़ियामत के दिन रिश्तेदारी जहन्नम से छुटकारे के लिए शफाअत करेगी। अब रिश्तेदारी को ऐसे मौके पर नहीं जोड़ेगा तो और कौन से मौके पर जोड़ेगा? जब रिश्तेदार आकर दुआ नहीं देगा तो कैसे देगा? तो दुआ देने के लिए और जो कोई दूसरा तरीक़ा नहीं है। दुआ देने का तरीक़ा यही है, बस हाथ मिलाए, मुसाफ़ा करे और मुआनक़ा करे और गले मिले, ज़बान से अल्फाज कहें, अल्लाह तेरे निकाह में बरकत करे, अल्लाह तुझे नेक औलाद दे, अल्लाह तुम्हारे जोड़ों में मोहब्बत करे, अल्लाह दोनों ख़ानदान में मोहब्बत करे। इस दुआ से और दूल्हा दुल्हन के लिए दुआ मिलेगी। दुआ देने की वजह से हमारा उतनी दूर से आना, हमारा हक़ अदा हो जाएगा। और जो है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी एक की भी दुआ को कबूल कर लेगा, तो दूल्हा दुल्हन सईद हो जाएंगे, दूल्हा दुल्हन कामयाब हो जाएंगे उनकी दुआ की बरकत से। और क़ियामत के दिन और हमारे जुड़ने का भी नफ़ा समझ में आएगा। तो दुआ दोगे इंशाअल्लाह निकाह के बाद। अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। मुख्तसर सी 3 बातें बताई मैंने, याद रखियो। हल्दी मेहंदी मुसलमानों का हरगिज़ तरीक़ा नहीं है। और दूसरी बात, लेन देन इस्लामी तरीक़ा नहीं है। लेने का जज्बा दूल्हे वालों को नहीं होना, देने का जज्बा दुल्हन वालों को नहीं होना। अगर देना चाहते हैं और अपनी विरासत में और अपनी जायदाद में
2 हिस्से लड़के के, 1 हिस्सा लड़की का। ये अजर है, ये सवाब है, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है। ये वाजिब को छोड़कर हम हराम में लगे हुए हैं। इससे भी हम अपनी शादियों को बचाने की कोशिश करें। और तीसरी बात, दरमियान में आने वाले लोग निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन के लिए दुआ दें। अपनी औरतों को भी बोलो कि दुल्हन को दुआ दें। ये नहीं कि भाई खाली और जो घूम फिर के चले गई और अपना रिश्तेदारी साबित करके चले गए। अपनी औरतें बच्चों को कहो कि दुल्हन के पास जाके दुआ देना, इन अल्फाज में तू दुआ करना। ये दुआ के लिए अपनी औरतों को भी बताओ। बताओगे इंशाअल्लाह? जी, अच्छी बात। दो अभी खुतबा निकाह होगा इंशाअल्लाह, ठीक है। और ध्यान के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बारकल्लाहु लक व बारक अलैकुमा व जमअ बैनकुमा फ़ी खैर। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। दूल्हे का नाम मोहम्मद आदिल शेख इब्ने बशीर अहमद आदिल शेख और दुल्हन नाजिश बिनते जावेद शेख। ये एक वकील लियाकत अली गुलाब भाई सिद्दीकी और 2 गवाह शेख शाह वली ज़ाकिरुल्लाह बेग और 21,786 रुपये महर के इवज़ बाशक्ल ज़ेवर आपकी निकाह में दिया गया। क्या आपने इसको कबूल फरमाया? जोर से अल्हम्दुलिल्लाह बोल। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया। दुआ फरमा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इरहम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरित तमाम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलाम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूली कसरिल अस्नाम। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला खैरिल अनाम। आमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। हमारे ख़ताओं से दरगुजर फरमा। आमीन। हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। आमीन। हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा। आमीन। मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। आमीन। दस्ते गैब से हमारी मदद फरमा। आमीन। नुसरत हक़्क़ा के फ़ैसले फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह इस निकाह में बरकत फरमा। आमीन। इस जोड़े में मोहब्बत अता फरमा। आमीन। नेक और साले औलाद का ज़रिया फरमा। आमीन। दोनों ख़ानदानों में अल्लाह
सच्ची मोहब्बत उल्फत नसीब फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह नफसानी शैतानी ख्वाहिशात से और वसवसों से हिफाजत फरमा। आमीन। दोनों ख़ानदानों में अल्लाह सच्ची मोहब्बत अता फरमा। आमीन। रब्त और ज़ब्त नसीब फरमा। आमीन। नेक और साले औलाद का ज़रिया फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह जिस तरह से अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जैसी मोहब्बत थी, अल्लाह इस जोड़े में ऐसी मोहब्बत अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह जो औलाद होंगे उनको दीन और दीन की मेहनत की और दीन की दौलत की तौफीक मरहमत फरमा। आमीन। अल्लाह इस जोड़े को तुझे राज़ी करने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह दूल्हे की बरकत से दुल्हन वालों के घरों में खुशी अता फरमा, आमीन। खैर अता फरमा। आमीन। अल्लाह दुल्हन की बरकत से दूल्हे वालों के घरों में खैर अता फरमा, आमीन। खुशी अता फरमा, आमीन। बरकत अता फरमा। आमीन। अल्लाह दोनों की बरकत से, आमीन। अल्लाह दोनों को दुआ करने की बरकत से आमीन। हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा। आमीन। अल्लाह जो बातें कहीं सुनी गई, कहने वाले सुनने वाले सभी मोहताज हैं, अल्लाह सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह तेरी मदद के बगैर हम कदम भी नहीं उठा सकते, कदम कदम पर यानत फरमा, आमीन। गैबी तायद शामिल हाल फरमा। आमीन। अल्लाह इस निकाह में बरकत फरमा, अल्लाह इस निकाह के अंदर खैर अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह दूल्हे के माँ बाप को भी कबूल फरमा, आमीन। दुल्हन के माँ बाप को भी कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह दूल्हे दुल्हन के जो रिश्तेदार मोहब्बत की बुनियाद पर अल्लाह निकाह में शिरकत के लिए, शादी में शिरकत के लिए आए हैं, अल्लाह उनके आने को, उनके दुआ करने को अल्लाह खैर का ज़रिया फरमा, आमीन। कबूलियत का ज़रिया फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह हमारी इस मजलिस को, ऐ अल्लाह हमारी इस निकाह की मजलिस को आमीन। बेइंतहा कबूल और मंजूर फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना आमीन। इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन। व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तो कम से कम रुक जाओ, ये लोग जो बदमाशी करें आप भी उसी में